हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ क्लाइंट एक्विजिशन का, जिससे मैंने बहुत सारे क्लाइंट कन्वर्ट करे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई इस बारे में बात नहीं करता या किसी ने अप्लाई नहीं करा, मुझे नहीं पता, बट आई डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम माई कम्युनिटी। तो मैं उस मेथड को ज़रूर शेयर करूँगी, बट मेक श्योर टू वॉच दिस टिल द एंड टू अंडरस्टैंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रॉपरली। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको कोई ऐसी वीडियो आप मिस ना करो। मेरे सारे सीक्रेट्स आपको मिलते रहे फ्रीलांसिंग के, एंड आप अपने करियर में बहुत 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 आगे जाओ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। वो एक मेथड है उन लोगों को पिच करना या उन कंपनीज को पिच करना जिनके प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज़ करे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ करते हो। कोलगेट तो देखो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, कुछ होती है चीज़ें जो थोड़ी सी छोटी लेवल पे होती है, वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर एक थोड़े से छोटे ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की बॉटल यूज़ कर रहे हो या सिपर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का मे बी आप ज्वेलरी पहन रहे हो या फिर आप कपड़े पहन रहे हो, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नीश कि आप किस में काम करना चाहते हो। तो मैंने आज तक क्या करा हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को पिच करा हुआ है जिनके मैं एवरीडे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, या तो कभी मैंने उनके कोई ना कोई प्रोडक्ट को यूज़ करा ना, आई रियली लाइक्ड इट। अब उसका रीज़न क्या है उनको पिच करने का? देयर आर टू रीजंस। वन, आप ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम कर चुके हो, so you know कि how good of a company they are, and you will also find it easy to work with them क्योंकि you are already familiar with their brand, right? आपको पता है उसका ब्रांड करता क्या है, क्या सर्विस, क्या टूल्स प्रोवाइड करता है, क्या फीचर्स है उसके, क्या बेनिफिट्स है। You are the first hand user of that product, so you know it already। आपके मान लो कोई घर में यूज़ करता है तो आप उनको भी पिच कर सकते हो। तो एक बेनिफिट ये है, दूसरा बेनिफिट ये है कि आप एक कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी को रैंडमली रीच आउट करोगे तो उनके पास ऐसी बहुत पिचेस आती हैं, बट जब आप उनके एक्चुअल कंज्यूमर बन के उनको पिच करोगे, एक बहुत पर्सनलाइज लाइन लिख कर दोगे, तो इट विल बी सो मच मोर ईजियर, राइट। तो इसलिए आपको ऐसे ब्रांड्स को पिच करना है जिनका आपके साथ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है ऑलरेडी आपकी लाइफ में या आपके बहुत क्लोज वंस की लाइफ में। इससे आपको पिच करने में भी इजी होगी, कन्वर्ट करने में भी, और आगे उनके साथ काम करने में भी। अब मैंने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा अपनी लाइफ में, ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूँगी, बट आई जस्ट गिव यू सम हिंट्स। बाकी मेरी प्रोफाइल पे बहुत चीज़ें हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। So there's a women hygiene related company that I have worked with as a blog writer, I think 3-4 years ago. I don't exactly remember. So I found who is the founder of that company and I reached out to him on LinkedIn. मैंने क्या करा, LinkedIn पे उनसे कनेक्ट करा। उसके बाद मैंने उनको पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट में मेंशन करा था that I have been using your product X, whatever it was, for quite some time and I really love this and this about it. I would love to connect and chat, etc. etc. तो ऑटोमेटिकली उनको कुछ पर्सनलाइज दिखा, उनको एक एक्चुअल कंज्यूमर दिखा उनके प्रोडक्ट का, एंड उन्होंने कनेक्ट करा मेरे साथ। उसके बाद आई स्टार्टेड अ वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन अराउंड द सेम थिंग कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस एंड I really appreciate this and this, etc. Even today, I've been using one of their products, so I consider talking about that. So when I did, what happened is that founder checked out my profile because we were already in a conversation without me pitching them. They checked out my profile and सामने से उन्होंने आकर मुझे कहा, आस्था, I see that you write blogs, so why don't you contribute to blogs on our website? And that is what I wanted, right? तो मुझे पिच ही नहीं करना पड़ा, सामने से उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, and because we are in a good conversation, he just asked me to reach out to one of the content heads of their company, जो कि मैं reach out करा, उन्होंने मुझसे sample मांगे, etc. etc. And then I converted the client, I worked with them बहुत अच्छे से बहुत टाइम तक, and then ऐसा project got ended. इससे क्या हुआ कि उनको एक ऐसा इंसान मिल गया जो कि ट्रस्ट वर्दी है, बिकॉज एक्चुअली मैंने उनका प्रोडक्ट यूज़ करा, राइट। एंड मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिल गया जिसके प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे पता है, एंड एक बहुत अच्छी रिनाउंड कंपनी जो कि सक्सेसफुली मेरे घर तक भी आ रखी है,
उसके साथ मैं काम कर रही थी। तो दिस इज़ हाउ आई कन्वर्टेड दैट। ठीक है, इसके अलावा सिनारियो दूँ तो अगेन मैं नेम्स नहीं लूँगी, बट बहुत लोग बहुत चीज़ें समझ जाएंगे, सो आई जस्ट क्विकली गिव सम एग्जाम्पल्स। देन आई गॉट सम ब्लड टेस्ट डन। तो वहाँ पर जो कंपनी थी दैट वाज वर्किंग इन विमेन हेल्थ स्पेसिफिकली, एंड दिस इज अ नीश दैट आई रियली एंजॉय डूइंग। तो मैंने उनसे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, एंड देन आई सिंपली पिच्ड दैट कंपनी की, इधर वो मार्केटिंग हेड थी या फिर वो कंटेंट हेड थी। तो आई पिच्ड हर एंड शी अगेन आस्क्ड मी फॉर माय सैम्पल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड पिछले वाले ब्रांड जिसका मैं एग्जांपल दे रही थी उनके रिलेटेड सैम्पल्स है मेरे पास, तो मैंने उनको सेंड करा एंड अगेन आई कन्वर्टेड दैट क्लाइंट बिकॉज मेरी कन्वर्सेशन ऑलरेडी उनकी टीम से हो चुकी थी पहले। आई वॉज in touch with them regarding blood tests, and I also had relevant samples, and I was a consumer of their product, so it was so much more easier for me to convert them and for them to trust me. ठीक है, अब इसके अलावा एक सेम नीश में, मतलब काफ़ी सिमिलर नीश में एक कम्युनिटी थी, आई अगेन कैन नॉट नेम इट, टेलीग्राम पर, एंड दैट इज रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ एटसेट्रा ओनली. And I was in touch with the founder. I had asked some questions to her around certain things and she had answered. She knew me somehow. तब मैंने उनको डायरेक्ट पिच करा था that I would be happy to contribute. This is what I've done, etc. etc. तो हम वहाँ पर मीटिंग तक आए थे, but then she did not had the budgets to afford that, and she said she'd probably reach out in the future. I connected to her. बट शी सेड टू मी दैट उनका अभी कंपनी थोड़ा वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही है एंड इट्स नॉट गोइंग वेल. बट अगेन वो बात मीटिंग तक पहुंची थी. आई वॉज इन अ 1-on-1 कन्वर्सेशन विद द फाउंडर रिगार्डिंग देयर कंटेंट मार्केटिंग. देन इसके अलावा एकदम स्टार्टिंग में व्हेन आई स्विच टू बीइंग अ फुल टाइम फ्रीलांसर, तब मेरे खुद के स्कूल की प्रिंसिपल जो थी, शी रीच्ड आउट टू मी बिकॉज आई कनेक्टेड टू हर ऑन लिंक्डइन. I had a well-built profile. She saw what I was doing back then, and then she asked me if I would be happy to handle her social media accounts and even उनके एक फ्रेंड के. तो मैंने सक्सेसफुली 3 प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम पे हैंडल करी थी. हाँ, आई नो मैं कंटेंट राइटर हूँ, मार्केटर हूँ, बट जब मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी थी तो आई ऑल्सो टुक अप सम सोशल मीडिया गिग्स, और यही मेरी पहली गिग थी सोशल मीडिया में एंड एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर. हाउ आई कन्वर्टेड, बेसिकली मेरी एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल थी. आई रीच आउट टू हर, मतलब रीच आउट नहीं, बस एक रिक्वेस्ट भेजी थी लिंक्डइन पे. शी सॉ माई प्रोफाइल एंड उन्होंने सामने से ही मुझसे बोला शी वुड लव टू कनेक्ट विद मी ऑन द कॉल. मतलब मेरी स्कूल की प्रिंसिपल. ये सब कैसे हुआ? आई विल टेल यू 2 things. 1, लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करने से एंड उसको अच्छे से मेंटेन और रेगुलरली कंटेंट डालने से. एंड सेकंड, एक्चुअल में ऐसे लोगों को रीच आउट करने पे जो मुझे समहाउ जानते हो या मैं उन्हें उनकी कंपनी को जानती हूँ जिनके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं. तो अगर हम ये 2 चीज़ें करते हैं ना, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम कन्वर्टिंग क्लाइंट्स. हाँ, ऐसा नहीं है कि हर को आप कन्वर्ट कर ही लोगे, बिकॉज मेरे केस में भी जैसे सेमरश है, आई हैव बीन यूजिंग देयर टूल. Ahrefs मैंने इतना यूज़ नहीं करा ऑनेस्टली, बट आई स्टिल कन्वर्टेड देम एज अ क्लाइंट बाय अप्लाइंग टू देयर पोजिशन. बट सेमरश को जैसे मैंने पिच भी करा हुआ, बट आई हैव नेवर हर्ड वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी एंड देयर आर लॉट ऑफ very high quality writers working for them on a regular basis. So my luck has not turned so good अभी तक, but I'm sure वो भी किसी दिन होगा. But what I want to say is जितनी भी companies के products आप use कर रहे हो, अगर that niche is relevant to you, you would like to contribute to it, मतलब चाहे writing में हो, चाहे graphic design में, whatever your area of expertise is, उन companies के लोगों को pitch करो यार जाके. मैं ये नहीं कहूँगी पहले ही पिच कर दो पहले मैसेज में, दैट्स अप टू यू. मैंने ये अप्रोच भी ट्राई करा, बट आई फाइंड कि एक वार्म आउटरीच वाला अप्रोच ज़्यादा वर्क करता है, कि आप उनसे कनेक्ट करो एक पर्सनलाइज नोट के साथ. देन हैव अ नेचुरल कन्वर्सेशन, डोंट फोर्स इट, डोंट पुश, डोंट मेक इट टू सेल्सी, एंड देन दे नोटिस योर प्रोफाइल. अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड है, कॉन्टेंट है, तो नेचुरली यू विल कन्वर्ट देम, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होंगे आपकी सर्विसेज में. या आप उनको सजेशन दे सकते हो वो अपनी प्रेजेंस कैसे इन्हांस कर सकते हैं. या फिर अगर आप एक बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ नहीं हो, आप कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम. ये भी आप अप्लाई कर सकते
हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये मेथड आपको पसंद आया हो एंड आप इसको एक्चुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाओ। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, पिक्चर्स देखना चाहते हो कि मैं क्या सेंड करती हूँ, यू ऑल्सो वांट टू लर्न हाउ टू वर्क विद क्लाइंट्स, हाउ टू पिच देम, ऑनबोर्ड देम, एटसेट्रा, देन मेक श्योर टू जॉइन माय कोर्स फ्रीलांस ब्लॉगिंग लॉन्चपैड। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। And I also want you to join my freelance writing community, the freelance with Asta community on WhatsApp, जिसमें मैं अपने everyday basis पे learnings, strategies etc. शेयर करती हूँ बहुत ही रॉ तरीके से, without any filters or anything। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर उसका पार्ट नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। मैं भी चीज़ें टॉपिक सजेशंस भी लेती हूँ, तो आप चाहे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो के इस टॉपिक पे देखना चाहते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग दैट अप इफ मोर पीपल रिक्वेस्ट फॉर द सेम। नाउ बिफोर यू लीव, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।